औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आशिक हुसैन पठान। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटर क्लास का, चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में यानी नर्वस सिस्टम के हवाले से न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर कंसर्न टू द नर्वस सिस्टम। उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी टाइप्स हमने पढ़ी थी। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनकी बहुत सारी खुसूसियात हैं। उनमें से एक खुसूसियत मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये जो इलेक्ट्रिक वायर होती है, ये जो बिजली जिसमें से ये तार होती है, वायर होती है जिसमें से बिजली पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये यानी स्पेशलाइज फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी दे कंडक्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव को कंडक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव यानी ये ऐसा समझे कि एक करंट है, ये समझे कि इलेक्ट्रिसिटी है हमारी बॉडी में, यानी जिनके पास नर्वस सिस्टम है उनकी बात कर रहा हूं, जिनके पास न्यूरॉन्स हैं, चाहे वो सिंपल या कॉम्प्लेक्स, वो अलग बात है। ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो जाहिर बात है आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन जो है उसके साथ कंसर्न्ड है, यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द टॉपिक ऑफ फिजिक्स। ये हम एक डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखें। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फर्दर आपको फिजिक्स वाले समझाएंगे। यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है या ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जिसे कहें, यानी पॉइंट जीरो से, यानी ऐसा समझें कि सर्टेन पॉइंट तक, यानी जो बीच में चार्ज होती है हम उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, यानी जीरो से मैक्सिमम तक, या ऐसा समझें इनफाइनिटी पॉइंट तक। लेकिन जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, यानी आप दो पॉइंट्स लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स लें, या मतलब एक चीज बीच में हो, उनके दोनों साइड से यानी चार्ज हो, इलेक्ट्रिक चार्ज एक साइड की और दूसरी साइड की, या बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट की इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू है और दूसरी जो पॉइंट है उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू, यानी बिटवीन द टू पॉइंट्स की जो यानी चार्ज की वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है, यानी द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस हो। डिफरेंस हम मैथमेटिकली किसको बोलते हैं, यानी सपोज किसी के पास 20 रुपए है, दूसरे के पास 10 रुपए है, तो डिफरेंस 10 का होगा, 20 में से 10 काट लेंगे, फाइनल डिफरेंस, यानी दो लोगों के बीच में जो डिफरेंस है, यानी फाइनेंशियली वो 10 रुपीज का है, तो दैट इज डिफरेंस। तो ये भी मैथमेटिकल है। तो यानी दो पॉइंट्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, उन दोनों की जो चार्ज को हम यानी जब सम करेंगे, आफ्टर समेशन जो डिफरेंस आएगा, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जाहिर बात है, तो जो डिफरेंस होगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सपोज एक पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो है यानी 40, और दूसरी जो पॉइंट है उसकी जो चार्ज है वो है 20, तो ये जो डिफरेंस होगा ये 20 का हो जाएगा, 20 उसमें से माइनस होंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे कि देयर इज द 20 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स का जो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 मिली वोल्ट, यानी यूनिट्स ऑफ, ऐसा समझें कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट्स में लेंगे इसे। तो अब यहाँ पर ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस की, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं। अब ये फर्दर आपको फिजिक्स वाले समझाएंगे, मैं इनको समझाने के लिए आपको ये एक डेफिनेशन बताई। अब यहाँ पर हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, सपोज मैं आपको बता दूं, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन,
ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, यानी जिसे हम एक्सोलेमा बोलते हैं या न्यूरोलेमा बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन या प्लाज्मा लेमा ऑफ द न्यूरॉन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है फास्फोलिपिड से बनी, प्रोटीन से बनी, इसे हम बोलेंगे मेम्ब्रेन। अब सीधी सी बात है, वैसे तो आप जो भी सेल लेंगे, यानी हर सेल के दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक उनका इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, दूसरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये दो फ्लूइड हो गए। अब दोनों फ्लूइड्स के बीच में जो इन दोनों फ्लूइड्स को सेपरेट कर रहा है वो क्या है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम निकाल दें तो जाहिर बात है ये फ्लूइड्स जो है ये मिक्स हो जाएंगे, जो यानी इलेक्ट्रिकल आयंस हैं तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट और रिपल हो जाएंगे, यानी मिक्सअप हो जाएगा। तो जाहिर बात है मेम्ब्रेन इज द बैरियर जो दो चीजों को सेपरेट कर रही है, चाहे वो दो एनवायरनमेंट हो, दो फ्लूइड्स हो या आयंस हो या कुछ भी हो, यानी इट इज द बैरियर, इट इज द फिजिकल बैरियर। तो अब न्यूरॉन की बात करें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, ये यानी सेल मेम्ब्रेन। तो अब इसकी दो साइड हैं, इस साइड को हम बोलते हैं इनसाइड और इसको बोलते हैं आउटसाइड। तो ये जो इनसाइड है यहां पर भी यानी बहुत सारे आयंस मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत सारे आयंस मौजूद हैं, जैसे आपके पोटाशियम हो गए, जैसे आपके क्लोरीन हो गए या सोडियम हो गए या ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए या अमाइनो एसिड्स हो गए या इनऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। मतलब यह है कि अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं, ये बात समझ में आ गई। अब बाहर की साइड आते हैं, तो बाहर की साइड जब देखेंगे, बाहर की साइड भी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं, यहां पर भी चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं। क्लियर? यानी आप दोनों साइड पर देखेंगे तो आपको यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट मिलेंगे, यानी इनसाइड देखें या आउटसाइड देखें, ये बीच में मेम्ब्रेन है। अब दोनों में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस इन द आउटसाइड और इन द इनसाइड, इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड में जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द केटाइंस एंड एनाइंस, तो जिसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड में ये बराबर नहीं है, अनइक्वल है। तो एक डिफरेंस बनता है चार्ज का, यानी देयर इज डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड ऑफ द सेल यानी न्यूरॉन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल यानी न्यूरॉन, due to presence of unequal distribution of the different types of positively and negatively charged particles, दोनों साइड में डिफरेंट पार्टिकल्स हैं चार्ज, तो जिसकी वजह से ये बराबर नहीं हो रहे, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर अनइक्वलिटी पैदा हो रही है, यहाँ चार्ज की सेपरेशन हो रही है, चार्ज का डिफरेंस बन रहा है। तो ये जो डिफरेंस है दिस क्रिएट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन बन रहा है, यानी मेम्ब्रेन की इस साइड अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड बीच में मेम्ब्रेन है, तो ये डिफरेंस जो है वो मेम्ब्रेन की दोनों साइड बन रहा है। तो इसीलिए हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगी, मैं यहां पर उसकी डेफिनेशन लिखता हूं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और हम इसे ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
potential difference, the difference of electric charge at both side of membrane। अब यहां पर जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी मेम्ब्रेन है? न्यूरोलेमा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, हम उसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो हर सेल में होता है, लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। बोथ साइड ऑफ द न्यूरॉन जो ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्यों है? ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ different cations and anions, यानी डिफरेंट केटाइंस और एनाइंस जो हैं बोथ साइड उनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां पर जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बन रहा है हम इसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी यही मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन बीच में है, इस मेम्ब्रेन की वजह से हम इसे यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल रहे हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन की दोनों साइड पर है। तो अब एक पॉइंट ये हो गई पॉइंट ए, ये हो गई पॉइंट बी। अब दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस है। अब ये बात माइंड में रखें, हमें ये भी पता चल गया कि ये जो डिफरेंस है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस है। अब क्या है, मोस्टली ये है जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो इनसाइड हम देखेंगे तो मोस्टली देखा गया है इनसाइड एन आयंस ज्यादा होते हैं। यानी इनसाइड देखा जाए तो वो आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, यानी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर मच मोर प्रेजेंट इनसाइड एज कंपेयर टू आउटसाइड। और सेम यानी इनसाइड कंपेयर करें एनाइंस और केटाइंस को तो अंदर एनाइंस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू केटाइन, और अंदर एनाइंस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू आउटसाइड। फिर अगर बाहर देखें तो बाहर केटाइन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इनसाइड, और बाहर केटाइन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एनाइन। तो जिसकी वजह से ये जो डिफरेंस बन रहा है, हाँ अगर डिफरेंस नहीं होता, यानी हम कहते कि अंदर भी जो है वो 20 है बाहर भी 20, तो ये 0 हो जाती। तो अभी हम बोलते हैं देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम बोलते हैं देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं बोलते। तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है वो यही है कि देयर इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज at both side of the plasma membrane of the neuron due to presence of the unequal distribution of the different types of cations and anions, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, यानी वोल्टेज या ऐसा समझे पोटेंशियल डिफरेंस बात सेम है। तो इनको हम जब मेजर करते हैं तो मेजर हम किसमें करते हैं, तो इनका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। वोल्ट इज द स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट। तो हम जो इनको मेजर करते हैं वो मिली वोल्ट में करते हैं, मिली वोल्ट। यानी कोई भी हम चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखते हैं तो उसके सामने यानी हम एनवी लिखेंगे। जैसे आप मास जो नापते हैं मेजर करते हैं वो आप ग्राम में या केजी में करते हैं, जो लेंथ मीटर में करते हैं या सेंटीमीटर, सपोज ये यूनिट्स हैं इनके। तो जाहिर बात है यहाँ पर भी जब हम इनको मेजर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को तो हम इनका तो स्टैंडर्डाइज्ड है वो वोल्ट है, तो हम यहाँ पर करेंगे मिली वोल्ट में। अब जो मिली वोल्ट है ये 1/1000 वोल्ट के बराबर है, यानी एमवी जो बराबर है 1/1000 वोल्ट, यानी वोल्ट के 1000 हिस्से करें, 1000 टाइम उसको छोटा करें तो ये मिली वोल्ट बन जाएगा। मिली का मतलब होता है 1000। तो हम इसमें करते हैं। अब सपोज मैं अगर ये कह दूं कि अंदर जो है वो -65 है तो बाहर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, या अंदर -75 है या -70 है तो बाहर 0 हो जाएगी, यानी कैंसिल आउट करेंगे ना।
आफ्टर कैंसिलेशन यानी कैंसिल आउट करने के बाद हम इनसाइड के टर्म्स में ये बोलते हैं कि इनसाइड इज द इनसाइड द पोटेंशियल डिफरेंस इज द -65 मिली वोल्ट, यानी बाहर की जो होगी वो 0 मिली वोल्ट होगी, 0 एमवी होगी। तो दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसकी दो कंडीशन होती हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल की न्यूरॉन में, एक उसकी रेस्टिंग में होती है यानी दूसरी एक्शन में होती है। जाहिर बात है जब न्यूरॉन रेस्टिंग में होगा तो वैल्यूज में फर्क होगा, उसकी मेंटेनेंस कैसे होती है, वो क्यों होते हैं, अंदर क्यों चार्ज ज्यादा यानी नेगेटिव होगी, बाहर क्यों पॉजिटिव, और एक्शन में क्या डिफरेंस होगा। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये इसमें जो भी बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन करके। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।